बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को मिली हाईकोर्ट की मंजूरी, कुंज गलियों से हटेगा अतिक्रमण। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन 262.50 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनाने में उपयोग करने की सरकार को परमिशन नहीं दी है। सोमवार को चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद यूपी सरकार मंदिर के आसपास 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाएगी। अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़ सकती है, मगर ये भी तय करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में बाधा न आए। कोर्ट ने कहा कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद इन गलियों में दोबारा अतिक्रमण न हो। गौरतलब है कि कॉरिडोर बनाने के लिए जिन दुकानों को तोड़ा जाएगा, उन दुकानदारों को यहां पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। अब इस केस में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। देखिए, निश्चित तौर पर बिहारी जी का जो मुद्दा है वो जनहित और जनहानि दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और कॉरिडोर के विषय पर आज जो आदेश आया है, जो 8 नवंबर की तारीख का फैसला है, जिसकी आज जानकारी हुई है, क्योंकि अदालत में बीच में छुट्टियां रही थी, तो आज जानकारी में आदेश आया है निकलकर, जिसमें एक 1509/22 जो रिट है अनंत शर्मा जी वाली, उस रिट पर जो PLI दाखिल हुई थी, उस पर आज चीफ जस्टिस महोदय आशुतोष श्रीवास्तव जी ने आदेश किया है। और बिहारी जी के आसपास सभी गलियों से अवैध अतिक्रमण तुरंत तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब है वहां कल से अवैध अतिक्रमण किसी भी शक्ल में दुकान मकान के आसपास जो हो रहे हैं, जिससे जनता को आवागमन में असुविधा होती है, उनको तुरंत जो भी संबंधित अधिकारी, नगर निगम, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से तुड़वाने का आदेश दिया गया है कि आप जो भी संबंधित संस्था है वो इसको तुरंत तुड़वाए। जो नवनिर्माण करें उसके खिलाफ कार्रवाई करें, यह भी आदेश इसमें दिया गया है। उन्होंने पब्लिक हित में, मतलब जनता की जान ना जाए उसकी जान बचाने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार को आदेश पारित किया है कि वह इस दिशा में आगे बढ़े। यानी एक तरीके से उनको आदेशित कर दिया गया है कि आप कॉरिडोर बनाएं, इसमें कोई भी बीच में आए, आप अतिक्रमण मुक्त वृंदावन बांके बिहारी मंदिर को करने के लिए आप कॉरिडोर का निर्माण करें। हाँ, इसमें एक आदेश में यह भी कहा गया है कि बिहारी जी मंदिर का जो पैसा है उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोस्वामी बंधुओं राजभोग और सैनभोग के जो अधिकारी हैं, दोनों के हितों पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। बहुत सी चीजों को अभी उन्होंने नहीं छुआ है। उन्होंने कहा है इस विषय को बाद में देखेंगे। 31 जनवरी 2024 उन्होंने इसके लिए लिस्ट की है। पब्लिक हित में जनता की जान ना जाए, जनता को परेशानी ना हो। आप स्वयं यहाँ मथुरा वृंदावन की जनता को देखते हैं कि वह अपने घरों से निकल नहीं पाती है। कारण मथुरा तो जाम की स्थिति जो रहती ही रहती है, लेकिन बिहारी जी मंदिर वृंदावन में होने के कारण बिहारी जी के आसपास 15 किलोमीटर के क्षेत्र में इस कदर जाम हो जाता है। कोई परिवार अपने घर में अगर लाश भी पड़ी रहती है तो उसको निकालने की सोचने के लिए भी उसको ये रहता है कब रात हो और मैं इस कार्य को अंजाम दे सकूं। किसी को बीमार है, एम्बुलेंस उसके घर नहीं आ सकती थी। जाम की समस्या विकराल रूप ले रही थी। पब्लिक हित में उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि आप कॉरिडोर को जनता की सुरक्षा के लिए बनाएं। यह आदेश आज के आदेश में किया गया है। डेट जरूर इसमें 8 नवंबर की हुई है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था बीच में छुट्टियां रही हैं। इससे जुड़े हुए मधुमंगल शुक्ल जी से अभी बात हुई थी, वह इलाहाबाद ही हैं।
कुछ बिंदुओं पे वह सहमत नहीं है। एक हफ्ता में उन्होंने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी कहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि आदेश बहुत लंबा है, करीब 8-9 पेज का आदेश है, देखने में और सारी चीजें समझने में अधिवक्ताओं को भी समय लगेगा। वह जैसी वार्ता हुई है, कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से चर्चा करके वह इस विषय को देख के जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ में स्थगन आदेश लाने के लिए भी कह रहे हैं। ठाकुर जी की जो मर्जी होगी वह होगा, लेकिन जनता के हित में एक बेहद कॉरिडोर का निर्माण होना आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है। गोस्वामियों को भी उनका उचित स्थान वहां मंदिर के आसपास मिलना चाहिए। उनके रहने की समुचित व्यवस्था शासन प्रशासन करे। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं संजय हरियाणा शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा, वह कोर्ट के माध्यम से भी इस विषय को समझे और रखें कि किसी के भी हितों का नुकसान ना हो, किसी की रोजी रोटी भी ना छिने, उनको दुकानें मिलें, जिनके घर उजड़े उनको घर मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि अभी न्यूज लगातार ऐसी कार्यक्रमों को चलाता रहा है, ज्वलंत मुद्दों पे अपनी विवाद राय चैनल के माध्यम से होती रहती है, तो यह विषय जनता से जुड़ा हुआ भी है, गोस्वामी बंधुओं से जुड़ा हुआ भी है, उनके रोजगार से भी संबंधित है, आसपास की दुकानों से भी संबंधित है। उनके घर मकान भी टूटेंगे भविष्य में। अगर उनको उचित सुविधा नहीं दी गई तो निश्चित रूप से यह उनके दुख का कारण बनेगा। किसी की जान माल की सुरक्षा पर उनका भी नुकसान ना हो, इन सब विषयों को कोर्ट भी संज्ञान में लेकर एक आगे जैसा उन्होंने तारीख निश्चित की है, वह इस विषय को भी छुएंगे। मुझे उम्मीद है कोर्ट सही और पूर्ण न्याय करेगा। अभी उन्होंने केवल कुछ बिंदुओं को छुआ है, बाकी बिंदुओं पर टिप्पणी उन्होंने नहीं की है। जय हिंद, जय भारत। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।